हे फूडी, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो है रसमलाई रेड वेलवेट केक है, जो कि मैंने थोड़ी सी हटके रेसिपी ट्राई की है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने 2 रेड वेलवेट को पहले से ही बेक करके रख लिया है और टीन में आप देख रहे होंगे काफ़ी गैप है दोनों में, यानी कि 1 से 1.5 इंच का गैप है विड्थ में। तो आपको भी उतना ही गैप रखना है। अगर कम गैप रखेंगे तो केक जो है सेम ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर की जो विड्थ है वो सेम हो जाएगी, तो वो फिर केक अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको उसका जो गैप है केक का उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिमोल्ड कर लिया है नीचे की जो हमारा बेस लेयर है उसके लिए। तो मैंने केक बोर्ड पे ही इसको डायरेक्टली कट कर लिया था। तो ये मेरा रेडीमेड प्रीमिक्स था, तो मैंने उसी को ही बेक किया है। बहुत अच्छा बेक हुआ था, कलर भी बहुत अच्छा आया था रेड इसका, और थोड़ा सा स्टिकी था बट वो खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो इसको मैंने 3 लेयर्स में ही कट किया है। पहले मैंने सोचा था टॉप से कट करूं बट वो मुझे फ्लैट ही लगा तो मैंने कट नहीं किया। तो मैंने इसमें 3 ही लेयर कट किया। अगर आप चाहें तो आपको है पॉसिबल तो आप 4 लेयर में भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी चलिए मैंने 3 लेयर्स तो कट कर लिया और देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट और कितना लचीला बना था हमारे लेयर्स। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप को पहले से ही शुगर को पानी में मेल्ट कर लिया था। उसको मैंने क्या किया, एक आधे लीटर के बॉटल में उसको मैंने फिल कर लिया है। और ढक्कन पे आप जैसे कि देख रहे होंगे मैंने होल किया है, जिससे कि बहुत इजी हो जाता है शुगर सिरप को अप्लाई करना। यहाँ पे मैंने जो रसमलाई यूज़ किया है, यानी कि जो मैंने घर पे ही ये रसमलाई बनाया था, तो मैंने इसका जो मिल्क है वो अलग कर लिया है। उसका ड्राई फ्रूट मैंने निकाला नहीं है, एज़ इट इज़ ही रखा है। तो ये जो हमारे केक में थोड़ी थोड़ी जो ड्राई फ्रूट्स आएंगे ना वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने पहले शुगर सिरप डाला अच्छी तरह से, उसके बाद मैं थोड़ा सा रसमलाई का टेस्ट और एनहांस करने के लिए उसमें मैं मिल्क भी ऐड करूँगी। तो क्योंकि मैं रसमलाई रेड वेलवेट रसमलाई केक बना रही हूँ, तो मुझे दोनों का फ्लेवर को ध्यान में रख के ही मुझे केक बनाना था। तो यहाँ पे तो शुगर सिरप और मिल्क अप्लाई कर लिया है। अब हम लोग उस पर विप क्रीम अप्लाई करेंगे। विप क्रीम को भी मैंने बीट कर लिया है। ऑलमोस्ट मैंने 1 kg तक विप क्रीम को बीट किया था। तो बीट करने का मैंने वीडियो स्किप कर दिया है बिकॉज़ वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वीडियो 30 मिनट या 20 मिनट क्रॉस करें, तो मैंने कोशिश की है कि वीडियो को कम से कम में बनाऊँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने विप क्रीम अप्लाई करके इसमें जो रसमलाई के जो टुकड़े थे वो मैंने यहाँ पर थोड़े से छिड़क दिए हैं। उसके बाद मैंने केक की सेकंड लेयर रखी है, जो हमने कट करके टॉप लेयर रखी थी ना, उसको मैंने बीच में डाल दिया है। क्योंकि जो टॉप लेयर है वो थोड़ा हल्का सा ऊंचा था ना, तो मैंने उसको बीच में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब शुगर सिरप मैंने डाल दिया है और सेम स्टेप्स जो है रिपीट करना है। शुगर सिरप, रसमलाई का मिल्क और विप क्रीम, ऐसे ही आपको तीनों लेयर्स लगा लेनी है। एक बार तीनों लेयर्स लग जाए तो फिर उसके बाद आपको इसको क्रम कोटिंग कर कर उसको आपको फ्रिज में रख देना है, जब तक कि हम दूसरा यानी कि टॉप लेयर हम जब तक रेडी करेंगे तब तक। वैसे तो रेड वेलवेट जो है वो चीज़ क्रीम से ही बनता है, विप क्रीम यूज़ नहीं होता है उसमें। थोड़ा बहुत होता है यूज़ बट चीज़ क्रीम ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि इसका जो क्रीम है वो थोड़ा सा ना सॉल्टी, स्वीट और सॉल्टी लगता है। बट मुझे पर्सनली ना मुझे विप क्रीम के साथ ये रेड वेलवेट का जो केक है ना बहुत पसंद आता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी का अगर आप ऑर्डर बना के देते हैं, अगर वो सामने वाला कस्टमर कहता है कि मुझे चीज़ क्रीम वाला ही रेड वेलवेट चाहिए, या फिर आप रेड वेलवेट जब ऑर्डर लें तो आप एक बार उनसे कंफर्म करिए कि आपको चीज़ क्रीम वाला चाहिए या विप क्रीम वाला चाहिए, तभी आप ऑर्डर लीजिए। बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट पर्सनली चीज़ क्रीम से बेटर मुझे ये विप क्रीम वाला लगता है। बट आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आया वो वाला क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में चीज़ क्रीम वाला भी विप क्रीम आने लगा है, तो उससे और काम आपका आसान हो जाता है रेड वेलवेट बनाना। तो ये मैं कभी ना आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। चीज़ क्रीम वाला जो व्हिप क्रीम है ना मार्केट का रेडीमेड, वो भी मैं एक बार ट्राई करूँगी आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने क्रम कोटिंग कर लिया है। वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे जो केक के जो क्रम्स है ना बहुत इधर उधर गिरते हैं, हमारे क्रीम में मिक्स हो जाते हैं। तो इससे पूरा केक का जो वाइट टेक्सचर हमको चाहिए वैसा नहीं मिलता है, थोड़े थोड़े हमको क्रम्स दिखते हैं। तो वो ना दिखे इसलिए हम क्रम कोटिंग करते हैं और हमारे केक को एक प्रॉपर फिनिश भी आ जाता है।
तो एक बार क्रम कोटिंग हो जाए, थोड़ा सा बेस उसका मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, जब तक कि हम इसका टॉप लेयर यानी कि ऊपर का जो लेयर है वो हम जब तक रेडी करेंगे। बाहर नहीं रखना है केक को, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ना रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यह देखिए मैंने इसका थोड़ा सा टॉप में उसका जो फूल के थोड़ा ऊपर आ गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा निकाला है और इसको निकालना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लास्ट में ना केक को डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रेड वेलवेट में हम साइड्स में उसके क्रम्स डालते हैं ना, उसके लिए हमको थोड़ा सा ना इसके स्पॉन्ज को साइड में रखना रहता है। तो वो मैं बताऊंगी उसका मैं क्या करूँगी बाद में, जो मैंने साइड में रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक बोर्ड नहीं लिया है, डायरेक्टली मैंने टर्न टेबल पे ही इसको बना दिया है, क्योंकि मुझे इसको बाद में शिफ्ट ही करना है केक के ऊपर। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस वही रहेगी, बेस, फिर शुगर सिरप, फिर हमारा मिल्क यानी कि रसमलाई का मिल्क अप्लाई करेंगे और व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे, और उस पर हम लोग रसमलाई के क्रश जो हमने टुकड़े डाले हैं ना, तोड़ के रखे हैं, वो डालेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरे ये चारों लेयर्स ऐसे लगा लेनी है और व्हिप क्रीम अप्लाई करके सेम इसका भी आपको जैसा हमने पहले किया था वैसे ही इसका भी स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। जब भी आप केक बनाएं तो पाइपिंग बैग का यूज़ ज़रूर करें। क्या होता है, स्पैचुला से अगर हमें बहुत प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली स्पैचुला से व्हिप क्रीम आप लगा सकते हैं। मुझे तो काफ़ी प्रैक्टिस है, स्टिल मैं आपको दिखाने के लिए ना पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे अभी तो मैं स्टैंडिंग लाइन में लगा रही हूँ, आप क्योंकि केक का जो हाइट था वो कम था, तो आप चाहें तो वो सर्कल में भी इसको राउंड राउंड शेप देकर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, इवन एकदम मतलब हर जगह पे आपका व्हिप क्रीम इवन शेप में अप्लाई होता है। जैसे कि आप जब स्पैचुला से उसको शेप देंगे ना, बहुत इजीली केक पे अप्लाई हो जाता है क्रीम, ना कहीं से कम ना कहीं से ज़्यादा, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो ये मैंने, जैसे आपका केक का साइज़ पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा स्पैचुला यूज़ करें। जैसे कि ये छोटा था टॉप लेयर, तो मैंने ये छोटा सा स्पैचुला यूज़ किया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इससे करने को। मैंने काफ़ी टाइम बाद ये स्पैचुला यूज़ किया था और बहुत इजीली इससे अप्लाई होता है और बहुत हैंडी होता है, यानी कि छोटा सा रहता है, बहुत हैंडी होता है। बट आपको थोड़ा सा केयरफुल होके करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होने की वजह से ना क्रीम्स को प्रॉपरली स्प्रेड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट केक मतलब प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ धीरे धीरे बैठेगा और आपका केक में और फिनिशिंग आते जाएगा। तो बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपका केक परफेक्ट बन जाएगा किसी ना किसी दिन। और ये देखिए जहाँ जहाँ ऐसा थोड़ा सा स्क्रैपर से मैंने जब इसको गोल घुमाया शेप देने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम निकल गया था, तो मैंने वहाँ पे अगेन अप्लाई करके स्पैचुला से इसको शेप दे दिया है। तो यहाँ पे साइड्स में तो क्लियर कर लिया है मैंने। अभी टॉप लेयर्स पे भी आपको अपने अंदर की तरफ खींचना है स्पैचुला को, बाहर की तरफ नहीं ले जाना है, अदरवाइज़ क्रीम भी बाहर चली जाएगी। तो अंदर की तरफ आपको ऐसे खींचते हुए एक शेप दे देना है इसको। तो एक बार ये काम ख़त्म हो जाए तो आपको फिर उसके बाद इसको भी आपको एक अलग डिज़ाइन में आज पैटर्न बताऊंगी। इसमें मैं कुछ पर्ल्स भी ऐड करने वाली हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए यहाँ पे एक मेरे पास जैसे कि मेरे पास ये कटर है, ब्रेड नाइफ़ है कटर, तो उसको यूज़ किया है मैंने। आप कोई भी स्केल होगा, स्केल से भी आप कर सकते हैं, कोई किसी से भी कर सकते हैं, स्पैचुला है उससे कर सकते हैं। तो एक मैंने स्लैंटिंग लाइन में सेम एक ही डायरेक्शन में मैंने स्लैंटिंग लाइंस बना लिए हैं। फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारा स्लैंटिंग लाइन हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके अपोजिट में भी सेम स्लैंटिंग लाइंस हम बनाते हुए जाएंगे। यानी कि हमको एक पैटर्न बनाना है डायमंड शेप वाला। तो देखिए ये मैंने क्या किया, नीचे से मैंने ऊपर की लाइन को मैच करते हुए देखिए एक और मैंने पैटर्न ऐसे बना दिया है। तो ऐसे पूरा जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें अपने चॉइस का आप पर्ल्स लगा सकते हैं, छोटा बड़ा। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे पर्ल्स अवेलेबल नहीं थे जब मैंने केक बनाया था, तो मेरे पास जो भी साइज़ की थी छोटे बड़े मैंने सारे इस पर लगा दिए थे। तो आप आपकी चॉइस है, अगर आपके पास इसमें बहुत स्मॉल साइज़ का भी आता है, अगर आपके पास वो रहेगा ना तो बहुत अच्छा लगे, इससे भी अच्छा लगेगा। तो
तो देखिए सारे पर्ल्स हमने अप्लाई कर लिए हैं और ये मैंने फ्रिज से ना नीचे की जो बेस हमने बना के फ्रिज में रखा था वो निकाल लिया है। अब दिक्कत ये आ गई थी, मेरे पास टर्न टेबल एक ही था और मैंने उस टॉप लेयर को मैंने डायरेक्टली टर्न टेबल पे रख दिया था। तो मुझे फिर मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ली छोटी सी, उस पर मैंने नीचे रख के अपना केक का बोर्ड उस पर रख लिया था। तो वो मेरा एक जुगाड़ू टर्न टेबल बन गया था। तो थोड़ा सा उसको मूव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट प्रैक्टिस है तो फिर मेरा हो गया वो कंप्लीट। ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए क्रीम मैंने अभी डायरेक्टली स्पैचुला से अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया था ना, ये सब तैयारी में ना काफ़ी टाइम हो गया था। यानी कि विप क्रीम को आपको उतना ही बीट करना है जितना आपको केक में यूज़ हो। यानी कि देखिए ज़्यादा बीट करके ज़्यादा देर रखेंगे तो हल्का सा ऐसे बबल्स आ जाएगा। तो आपको अगर कभी भी ऐसे बबल्स आए ना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, गर्म पानी करना है, एक ग्लास में रखना है, उसमें आपको स्पैचुला को थोड़ी देर डुबाना है। यानी कि आपके स्पैचुला को हल्का सा गर्म करना है। जब आपका स्पैचुला गर्म हो जाए तो आप उसका पानी ऐसे झटक के और उस स्पैचुला से गरम स्पैचुला से जब व्हिप क्रीम पे घुमाएंगे ना, तो व्हिप क्रीम एकदम चिकनी हो जाएगी। यानी कि ऐसे बबल्स नहीं दिखेंगे। तो मैंने कुछ देर ऐसे ही किया। उसके बाद मैंने उसको ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जो डेकोरेशन करने वाले हैं यानी कि रोजेस यूज़ करेंगे, वो सबसे वो काफ़ी कवर हो जाता है। चलिए अब सबसे डिफ़िकल्ट यानी कि सबसे क्रिटिकल कह सकते हैं आप, क्योंकि इसको उठाना शिफ्ट करना थोड़ा सा मुझे डर लगता है। बट मैं रख लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रख पाती हूँ, बट थोड़ा सा तो डर लगता ही है, क्योंकि टॉप लेयर भी ऑलमोस्ट 1 kg तक हो गया था। तो उसको उठाने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। और क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा पानी पिला दिया था ना, तो उसकी जो नीचे की लेयर थी ना, हल्की सी उसको मतलब पकड़ लिया था उसने केक बोर्ड को। तो ये देखिए अब मैंने जो है क्रॉस करके स्पैचुला 2 डाला था, तो एक तो निकल गया इजीली, दूसरा निकालने के टाइम पे मैंने हल्का सा उसको पुश किया। तो थोड़ा सा नीचे से बेस टॉप लेयर की ना थोड़ी सी बिगड़ जाती है, हमेशा बिगड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वापस से रिकवर हो जाती है। और दूसरी चीज़, हम नीचे जो बॉर्डर भी कुछ करते हैं ना, जैसे कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो भी वहाँ पे फिनिशिंग आ जाती है। तो कोई ऐसा डरने की बात नहीं है कि केक शिफ्टिंग में केक हमारा ख़राब हो गया, वो वापस से रिपेयर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे भी थोड़ा सा हम क्लियर कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो व्हिप क्रीम है वो निकाल लेंगे, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि थोड़े गैप्स दिख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अगेन व्हिप क्रीम लगा के फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये क्रश को मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा मिक्सी जार में ऐसे ग्राइंड कर लिया। ज़्यादा मैंने बचा के जानबूझ के नहीं रखा था, क्योंकि मुझे केक को पूरा वाइट ही रखना था, क्योंकि मैं रेड रोज़ भी यूज़ करूँगी प्लस क्रम्स भी यूज़ करूँगी, तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता ना। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया कि कम से कम रेड यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे फ्लावर को उठा के केक पे दिखाना था, यानी कि फ्लावर को ज़्यादा हाईलाइट करना था। तो लास्ट में मैंने हल्का हल्का ऊपर छिड़का है, और बाकी के नीचे मैंने ना कोई भी नोज़ल से डिज़ाइन नहीं बनाया है। मैंने बस एक क्रम कोटिंग्स को ही एक एज अ बॉर्डर यूज़ किया है। बहुत प्यारा लग रहा था, और जैसा कि वीडियो में रेड कलर दिख रहा है, वैसा ही केक में कलर आया था। यानी कि सामने से जैसा दिख रहा था मुझे, वैसा ही वीडियो में दिख रहा है। बहुत ही प्यारा कलर था केक का। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ रेड रोजेस हैं। मैंने काफ़ी ले लिया था, क्योंकि ये मेरी एनिवर्सरी का ही केक था, तो मैंने सोचा था थोड़े से रेड रोजेस ज़्यादा लेती हूँ, बाद में कुछ डेकोरेशन में भी काम आ जाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा ही लेके रखा था, कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं कितना यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 4 और 6 रोजेस आई थिंक यूज़ किए थे मैंने केक में। तो ऐसे मैंने साइड्स में ना लगाए थे। तो पहले तो मैंने 2-2 लगाए, फिर मैंने 1-1 लगाए। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है। मतलब रोजेस जस्ट केक में मैंने अप्लाई किया, यानी कि 2 ही रोजेस लगाए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और भी मतलब मैंने जब अप्लाई किया तो ऐसा लग रहा था कि सारे लगा दूं, बट सारे नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ओवर हो जाता। तो मैंने जस्ट 2 इस साइड से लगाए, और 1-1 मैंने इस साइड से लगाया। तो आपको ये ध्यान देना है कि ओवर नहीं करना है। अगर यहाँ पे मैंने और एक छोटी सी टॉप लेयर बनाई होती ना, यानी कि 3 लेयर, तो मैं रोजेस का ना अप्लाई करने का तरीका चेंज कर देती। थोड़ा सा ना मुझे जो साइड से जो मैंने रोजेस लगाए थे सिंगल, तो मुझे ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। तो मैंने क्या किया है, जो मैंने रोजेस के लीव्स बचे हुए थे, यानी कि 3-3 वाले पीसेस थे जो मैंने तोड़ के साइड में रखे थे,
तो वो मैंने लगा दिए। तो उसके बाद तो वो जो सिंगल रोज़ का लुक था बहुत ही ऑसम लग रहा था, यानी कि रेड ग्रीन वाइट में वो केक इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं अभी लगा रही हूँ, इतना प्यारा लुक दे रहा था। तो मैंने ऐसा सोचा कि अच्छा हो, मैंने इसको ट्राई किया। बहुत अलग और एकदम नेचुरल ही था वो, कोई कलर्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल लीव्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल पेटल्स नहीं, सब रियल थे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों साइड से लगा दिए थे। ऊपर मैंने मेरे पास वो जो ड्रॉप शेप के नोज़ल्स होते हैं ना बड़े वाले, वो मैंने उससे ड्रॉप शेप से ऊपर टॉप में बॉर्डर कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने रसमलाई यूज़ की थी, यानी कि मैंने ना इसकी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे इसको मैंने ना हाफ में कट कर लिया है। तो आपकी चॉइस है, आप इसको पूरा सिंगल पीस भी लगा सकते हैं, हाफ पीस कट करके भी लगा सकते हैं। डेकोरेशन कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर चाहें तो आप ऐसा सेम भी लगा सकते हैं। बहुत प्यारा दिख रहा था, क्योंकि जो इसका कॉम्बिनेशन था वाइट रेड एंड येलो, बहुत मतलब सच में बहुत प्यारा लुक आ रहा था। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़े से डेकोरेशन कर दिए हैं, एडिबल वर्क है ये, और इससे मैंने डेकोरेशन सारे रसमलाई पे किया है। और ये मेरे पास इसको डस्ट पाउडर कहते हैं, यानी कि एडिबल गोल्डन डस्ट है ये। तो इससे मैंने क्या किया ना, केक पे नहीं अप्लाई किया इसको, मैंने जस्ट रोजेस को और एनहांस करने के लिए मैंने थोड़े थोड़े रोजेस पे फिंगर से अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए सारी तरफ लगा दिया। तो जब मैं केक को मूव कर रही थी ना, तो बहुत अच्छा शाइन कर रहा था हमारा रोज़। तो ये देखिए हमारा केक तो कंप्लीट हो गया है, इसका ये फाइनल लुक है। तो यहाँ पे ना लास्ट में मैंने क्या किया, जो लीव्स थे ना वो थोड़े से बाहर ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने क्या किया ना, जस्ट उसको फिंगर से टच करके ना उसको चिपका दिया है। तो ऐसे मैंने दोनों साइड से किया था, बट अभी इसमें सिर्फ एक ही साइड से आपको करते हुए दिख रहा है। बट आपको जो बाकी की दो साइड्स के पेटल्स यानी कि जो लीव्स हैं वो उसको भी आपको चिपका देना है। लास्ट में मैंने टॉप में हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लगा दिया था। तो आप ये केक एनिवर्सरी के लिए, न्यू ईयर के लिए, बर्थडे के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए आप बना सकते हैं। इट कम्प्लीटली ऑन यू, अप टू यू। एंड ये मेरा फाइनल है केक का लुक। बहुत ही प्यारा और टेस्टी केक बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। कुछ डिफरेंट है और एक्सपेरिमेंटल है। बहुत ही प्यारा केक बना था, सबको पसंद आया था। ये मेरा फाइनल लुक है, यानी कि जो केक को मैंने कट किया था उसका भी फ़ोटो मैंने देखिए शेयर किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।